आईपीएल 2026 के 50 मैच खेले जा चुके हैं। मैच नंबर 50 में एलआईसी ने आरसीबी को हराया। अब ये आरसीबी के पास में एक सुनहरा मौका था टेबल टॉपर बनने का। अभी आरसीबी एलआईसी के खिलाफ जीत जाती तो नंबर 1 पर होती, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब नेट रेट की लड़ाई से वो टॉप 4 में है, बाकी इस वक्त वो टॉप 4 में भी नहीं होती है। लगातार 6 मैच हारने के बाद एलआईसी ने आरसीबी को हराया है और पॉइंट टेबल फंसाया है। 4 टीमें ऐसी हैं जिनके बीच में अब नेट की लड़ाई है, क्योंकि 4 टीमें ऐसी हैं कैसे एनआरआर की लड़ाई है कि हर एक टीम को इतने मैच बचे उतने जीतने हैं, इतने मैच बचे उतने जीतने हैं, ताकि वो प्ले में पहुंच जाए। अब 4 टीमें तो ये हो रही है, एक टेबल टॉपर पहले से एसआरएच है, तो इन 4 टीमों के बीच में नेट की लड़ाई से कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा और कौन क्वालिफाई करेगा। अभी तक हालांकि ऑब्वियसली ऐसी कोई टीम नहीं है जो कि क्वालिफाई कर चुकी है, प्ले में जा चुकी है, और अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं जो ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हर एक टीम अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और सभी टीमें अभी तक क्वालिफाई कर सकती हैं। चांस है, किसके ज़्यादा है किसके कम है, लेकिन हाँ क्वालिफाई कर सकती हैं। लेकिन बात करें अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि आरसीबी के हारने के बाद पॉइंट टेबल फंस गया है। आखिर पॉइंट टेबल गणित क्या है मैं आपको बताता हूं, कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 50 के बाद आरसीबी की हार के बाद पॉइंट टेबल आप देखेंगे, नंबर 1 पर टेबल टॉपर एसआरएच ही है 14 अंक के साथ, नंबर 2 पर पीबीकेएस 13 अंक के साथ, नंबर 3 पर आरसीबी जो इसके 12 अंक ही हैं। अगर आरसीबी जीती तो टेबल टॉपर होती 14 अंक के साथ, क्योंकि नेट आप देखेंगे आरसीबी का अच्छा है। इस वजह से आरसीबी 10 में से 6 ही जीती, 4 हारी है, चौथी हार आई एलआईसी के खिलाफ। नंबर 4 पर आरआर है, इसके भी 12 अंक है। टॉप 4 में ये टीमें हैं। नंबर 5 पर जीटी, इसके भी 12 अंक है, यानी कि 3 टीमें ऐसी हैं जिनके बराबर अंक है। उसके अलावा नंबर 6 पर सीएसके, नंबर 7 पर डीसी, नंबर 8 पर केकेआर, नंबर 9 पर एमआई और फिर सबसे नीचे नंबर 10 पर एलआईसी है। आरसीबी को हराने के बाद, जीत के बाद भी एलआईसी पॉइंट टेबल में सबसे नीचे ही है। सीएसके के 10 अंक है, डीसी के 8 अंक है, केकेआर के 7 अंक है, एमआई के 6, एलआईसी के भी 6 हो गए। तो प्लेऑफ में जाने के लिए हर एक टीम को 14 में से 8 मैच जीतने होंगे, क्योंकि 14 लीग मैच खेलेगी। तो बिना एनआरआर की लड़े अगर प्लेऑफ में जाना तो 8 मैच जीतने ही होंगे। बात करते हैं सबसे पहले टेबल टॉपर जो एसआरएच है। पॉइंट टेबल कैसे फंसा मैं आपको आगे बताऊंगा। एसआरएच जो नंबर 1 पर है, ये 11 में से 7 जीती है, तो अब इसको सिर्फ 1 जीत चाहिए, लेकिन इसके मैच बचे हैं 3। तो एसआरएच को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा, जो कि काफी ज्यादा चांस है। एसआरएच तो मान के चले कि क्वालिफाई कर ही जाएगी। ठीक है, टेबल टॉपर है, ये 14 अंक हासिल कर चुकी है। ये नंबर 2 पर पीबीकेएस, अब ये 10 में से 6 जीती, इसको चाहिए 2 जीत, और हो सकता है कि किस्मत सही रहे तो ये सिर्फ 1 मुकाबला जीतकर भी प्लेऑफ में जा सकते हैं, क्योंकि 1 इसका नो रिजल्ट रहा है और ये 1 अंक ही इसको पीबीकेएस को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। 13 अंक अभी है, 15 अंक हो जाएंगे 1 मुकाबला जीतते ही, तो ये नंबर 1 पर भी आ जाएगी, हो सकता है क्वालिफाई भी कर जाएगी। तो अगर बिना एनआरआर की लड़ाई लड़े सीधे क्वालिफाई करना है तो पीबीकेएस को 4 में से 2 मैच जीतने होंगे, एसआरएच को 3 में से 1 है। उसके अलावा नंबर 3 पर आरसीबी जो 10 में से 6 जीती है। अब आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए 2 मैच की जरूरत, 2 जीतने होंगे, तो मैच बचे 4, तो 4 में से 2 मैच जीतने होंगे आरसीबी को। नंबर 4 पर आरआर, ये भी 10 में से 6 जीती, आरआर को भी 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 5 पर जीटी है, 10 में से 6 जीती, ये भी जीटी को भी प्लेऑफ में जाना तो 4 में से 2 मैच जीतने होंगे, यानी कि पीबीकेएस को 4 में से 2, आरसीबी को 4 में से 2, आरआर को 4 में से 2 और जीटी को भी 4 में से 2। अब इनमें से 4 में से 2 मैच कौन जीतेगा, क्योंकि एक टीम तो बाहर होगी। हो सकता है सीएसके, डीसी, इनमें से कोई एक और आ गई, तो फिर तो पॉइंट टेबल पूरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि अभी तक ही फंसा है। एक टीम तो मान के चलेगी जैसे एसआरएच, तो पीबीकेएस, आरसीबी, आरआर, जीटी, अब इनमें से एक टीम बाहर होगी। अब 3 टीमें प्लेऑफ में जाएगी, हो सकता है कि इनमें से 2 जाए और एक सीएसके, डीसी से आ जाए, उनका भी देख लेते हैं। नंबर 6 पर सीएसके, अब ये 10 में से 5 जीती, यानी आधे मैच जीती है। अब चाहिए इसको 3 जीत, मैच बचे 4, तो सीएसके को प्लेऑफ में जाना है तो आगे 4 में से 3 मैच जीतने होंगे। नंबर 7 पर डीसी 10 में से 4 जीती है, अब भाई साहब इसको 4 जीत और चाहिए, आधे मैच और जीतने होंगे, लेकिन मैच तो 4 ही बचे।
चारों के चारों मुकाबले अगर डीसी जीतती है तो प्लेऑफ में जाएगी, बाकी बाहर हो जाएगी। नंबर 8 पर केकेआर, अब 9 में से 3 जीती है। केकेआर 100% अभी तक भी क्वालिफाई कर सकती हैं। कैसे? देखो, एक इसका नो रिजल्ट रहा है, अभी 7 अंक है। अगर पांचों के पांचों मैच ये जीत जाती है, अच्छी वापसी करती हैं, तो इसके हो जाएंगे 17 अंक, और 17 अंक के साथ एक 100% क्वालिफाई कर सकती। या आप भी कह सकते हैं, अगर आप यूं कहेंगे यार 5 में से 4 ही जीती तो 1 हार गई, तो भी ये जा सकती है 15 अंक के साथ। लेकिन फिर वहां NRR की लड़ाई रहेगी, जो कि इसको अच्छा करना होगा। नंबर 9 पर MI, नंबर 10 पर LSG। और मैं यूं कहूं कि MI LSG का तो पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। मैथमेटिकल रूप से तो ये दोनों टीमें बाहर हो गई हैं, क्योंकि दोनों ने 10 में से 3 मैच जीते हैं। अब इनको चाहिए 5 मैच जीतने होंगे। अब ये 5 मैच कहां से जीतेगी? इनके मैच ही 4-4 बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सभी मुकाबले जीत कर ये 14 अंक हासिल कर पाएगी। और इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि 14 अंक हासिल करने वाली कोई टीम प्लेऑफ में जाएगी। तो ये हो गया। MI LSG का तो पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी CSK, DC, KKR इनके बीच में लड़ाई है, वापसी कर सकती है। इधर देखो भाई साहब, ये अलग ही पॉइंट टेबल फंसा है PBKS, RCB, RR, GT का। मैं आपको बता दूं कि RCB का अगर नेट अच्छा नहीं होता तो ये अभी टॉप 4 में नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे 3 टीमें ये हैं जिनके बीच में अंक बराबर है, बस फर्क है नेट का। तो यहाँ से SRH, PBKS, RCB ये टीमें हैं, और RR, GT ये 5 टीमें यहाँ से है। अब जिसके चांस ज्यादा है वो SRH, PBKS, ये 2 टीमें तो मान के चले क्वालिफाई कर ही जाएगी, मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, अब 2 टीमें कौन सी होगी उनके बीच के लिए CSK, DC, KKR, RCB, RR, GT ये 6 टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। लेकिन कौन ये बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें होगी जो इस सीजन में क्वालिफाई करेगी, आप कमेंट करके बताना।